यहाँ पे जो भी हमने पिछले वाले सेशन में किया था कि जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए निकाला था, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको जीरोस निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको करना क्या है सिर्फ कि ये जो आपका पॉलिनोमियल आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उससे जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स का, उसके साथ आपको क्या कर देना है, कंपेयर कर देना है। कंपेयर करने से आपको क्या हो जाएगा कि जब भी आप ए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट की वैल्यू जो कि है ए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और बी एक्स को 5x के साथ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू मिल जाएगी 5, और c जो है उसको 6 के साथ कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो ये जो कंपेयर करने से आपको क्या मिल गया, जो आपके कोएफिशिएंट है a, b और c, ठीक है, आपको उसकी वैल्यू मिल गई। तो अभी आपको क्या करना है, तो हमने देखा था सबसे पहले क्या था, सम ऑफ द जीरो, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या था, सम ऑफ जीरोस था अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि था माइनस बी बाई ए, जो कि b क्या था हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास b और a की वैल्यू जो है वो अल्फा प्लस बीटा, हमारा जो सम ऑफ द जीरोस है उसमें हम रख देंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास है 5, तो माइनस एज इट इज और लिख देंगे 5, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो a की जगह रख देंगे डिनोमिनेटर में 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आएगा वो आएगा -5, ठीक है। और दूसरा था वो क्या था हमारा, दूसरा था हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, c बाई ए था। तो c को हम क्या बोलेंगे, c को क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारी ये कांस्टेंट टर्म, और a जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब आप कांस्टेंट टर्म हमारी क्या थी, c की, वो थी 6, और डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू 1 रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा हमारे वो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप उसके लिए रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से आपको अगर कोई भी एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो उसको हम हमारी एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अभी तक हमने तो देख लिया कि जो रिलेशनशिप होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो भी हमने देखा, और जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, और उसका रिलेशनशिप भी देख लिया। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो अपना रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर द अभी नेक्स्ट तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास होता है तो उसका हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली जो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरली वी यूज द मेथड दैट इज डिवीजन अल्गोरिदम, ओके। तो जो डिवीजन अल्गोरिदम मेथड जो होता है उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ करके हम कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल का, आप कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है तो उसके
ये जो डिवीजन एल्गोरिदम मेथड से आप उसका भी जीरोस फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन इतनी है कि कोई भी आपके पास अगर क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, सपोज एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सपोज कि ये आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो डिवीजन एल्गोरिदम मेथड यूज करने के लिए आपको ये जो आपका पोलिनोमियल है उसका वन ऑफ द जीरो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वन ऑफ द जीरो होना चाहिए। यही सिर्फ एक आपका एक कंडीशन है, ठीक है। अगर आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और उसका एक ज़ीरो भी है तो आप आसानी से दूसरे जो दो बाकी के जो उसके ज़ीरोज़ है क्यूबिक पोलिनोमियल के, वो आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 3 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। तो एक मालूम हमें वो होगा तो हम दूसरे दो भी आसानी से हम डिवीजन एल्गोरिदम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और उसको हम डिवीजन एल्गोरिदम से सॉल्व करके उसके लिए दूसरे हमारे उसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सपोज कि मैंने एक क्यूबिक पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 है मेरे पास, ठीक है। ये मेरा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है और वन ऑफ इट्स जीरो इज x इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, उसके ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया गया है और इसका एक जीरो दिया है x -2। अभी मुझे इसके बाकी के दो जीरोस फाइंड करने हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मेरा जो पोलिनोमियल है उसे मैं एक्स क्यूब को एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 को लिख लूँगा, ठीक है। और ये जो मेरा उसका एक पोलिनोमियल में उसका एक ज़ीरो दिया गया था x -2 को मैं अगर लिखना चाहूँ तो x + 2 भी इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो x + 2 मुझे मिला है उससे मैं ये मेरे क्यूबिक पोलिनोमियल को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो x + 2, ठीक है। अभी आप आराम से शांति से देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपको आगे बढ़ता जाएगा एग्जाम्पल वैसे आपको आसानी से समझ में आता जाएगा सब। तो सबसे पहले देखिए ये जो डिवीज़न है इसमें हमें क्या करना है कि मेरे पास जो मेरा डिवीज़र है, डिवीज़र क्या है मेरा x + 2 है, ठीक है। और डिविडेंड जो है वो है मेरा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो अभी देखिए मुझे क्या करना है, मुझे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 को x + 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो ये जो x + 2 मेरे पास है उसे मैं यहाँ क्वोशंट में किससे डिवाइड करूँगा, जिससे मुझे मेरा जो फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले x को मैं जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो एक्स स्क्वायर है हमारा उसे सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे दूसरी भी जो टर्म है 2 उससे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 को एक्स स्क्वायर से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी तो देखिए ये क्या हो गया, अभी आपको जो नॉर्मल आप डिवीजन करते हो वैसे ही आपको एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को जो हमारा डिविडेंड है ये वाला पोलिनोमियल p ऑफ x उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और 2x स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब कैंसिल, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई टर्म बचने वाली नहीं है, ये बन जाएगी 0। पर जो बाकी की पोलिनोमियल की बाकी की जो दो टर्म हमारी बची है उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा -4x और -9। अभी मुझे यहाँ पे ये 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी मुझे क्या चाहिए, ये 4x माइनस 9 को मुझे ये 4x को अभी सब्ट्रैक्ट करना है, उसको 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डिवीज़र है उसमें देखूँगा मेरे पास क्या है, x है। तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे 4x बनाना है, ठीक है, माइनस का 4x बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ क्वोशंट जो है हमारा वहाँ मैं उसको x + 2 को जो कि हमारा डिवीज़र है उसको मैं
-4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब x को -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा माइनस का 4x, और जब ये -4 है उसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 2 हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। अभी जैसे फिर से ही जैसे नॉर्मली हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -4x जो है हमारा नीचे का वो बन जाएगा +4x, और जो -8 है वो बन जाएगा +8। तो ये -4x और +4x कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब -9 में से -8 हम -9 में +8 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा बच जाएगा -1। तो यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है -1, उसमें कोई भी हमारी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो आपको डिवीजन तब तक करना है जब तक आपको वेरिएबल मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे -1 है जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल है, तो उसमें आपको यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं मिल रहा है, तो आपको अभी फर्दर कुछ भी उसमें डिवाइड करना नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा पोलिनोमियल था उसको हमने px बोला था, और ये जो हमारा क्वोशंट मिला हमें x² - 4, उसको हम क्या बोलेंगे, q ऑफ x अगर बोले, ठीक है। और ये जो डिवीज़र है वो डिवीज़र को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, नाम दे देंगे g ऑफ x, ठीक है, एक फंक्शन का नाम दे दिया। और ये जो रिमाइंडर बचा है -1, उसको अगर हम r ऑफ x बोले, ठीक है, तो हम जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है उसके लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो से क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो p ऑफ x होता है, p ऑफ x यानी कि हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो हमारा डिवीज़र होता है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डिवीज़र जो है हमारे पास है g ऑफ x, उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, डिवीज़र को ये हमारे क्वोशंट के साथ। तो क्वोशंट हमारा क्या लिया था हमने, qx, ठीक है, और लास्ट में पूरे टर्म को हमें ऐड करना है किससे, हमारा जो रिमाइंडर है r ऑफ x, उसमें ऐड कर देना है प्लस r ऑफ x। तो ये एक क्या है, जनरल फॉर्मूला बन गया डिवीजन एल्गोरिदम के लिए, कि आपको डिवीजन एल्गोरिदम से आपको जीरोस फाइंड करना है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, आपको ये वाली मेथड यूज करके p ऑफ x, g ऑफ x और g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x आप फाइंड कर सकते हैं, और उसके आप जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या मिला है, तो हमारे पास एक तो x इज इक्वल टू -2, एक तो हमारे पास जीरोस था, और दूसरी हमें टर्म जो मिली वो क्या मिली, x² - 4 इज इक्वल टू 0, एंड जो रिमाइंडर मिला वो मिला -1, ठीक है। तो देखिए दूसरे अगर हमें फाइंड करना हो दूसरी दो जो हमारी वैल्यू है जीरोस की, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो x² इज इक्वल टू 4, तो x की दूसरी दो वैल्यू मिल जाएगी +2 एंड -2। तो टोटल हमारे लिए जीरोस कितने हो गए, 3 0, -2, 2 एंड -2। तो ये जो जीरोस हमें मिले हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो p ऑफ x था, क्या था हमारा p ऑफ x, x³ प्लस 2x² - 4x - 9। तो जब भी इन तीनों में से x की वैल्यू आप ये वाले p ऑफ x में रखेंगे, तो आपको जो रिमाइंडर आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमारा जो रिमाइंडर था r ऑफ x वो मिलेगा। जो वो अगर आपको r ऑफ x मिल रहा है तो आपके जो जीरोस है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपकी जो जीरोस की जो वैल्यू मिली, आप उसको p ऑफ x में आपके पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका रिमाइंडर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल दिया गया हो और उसका वन ऑफ इट्स जीरो भी दिया गया हो, ठीक है।